नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल सिंह एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे आज की वीडियो में। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है लोअर बैक पेन या फिर आपका बैक पेन। लोअर बैक पेन आजकल देखा जाता है ज़्यादातर लोगों को होता है क्योंकि लाइफस्टाइल हमारा इतना बिगड़ चुका है, इतना चेंज हो गया है कि हमें ज़्यादा देर हम अपनी स्पाइन को सीधा करके नहीं बैठ सकते हैं, या कंप्यूटर वर्क जो होता है जिनको वर्क करना पड़ता है वो 8-8 10-10 घंटे चेयर वगैरह पे बैठ के उनको वर्किंग होती है उनकी, तो क्या होता है उस वजह से उनकी जो स्पाइन है वो स्ट्रेट नहीं रह पाती, क्योंकि फॉर टाइम बिंग तो वो याद करके उसको स्ट्रेट कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है वो फिर ध्यान से होता जाता है, फिर स्पाइन इस तरह से पहुंच जाती है। तो हमें ध्यान देने की बात क्या है कि हम अपने लाइफस्टाइल को ठीक करें। जो बैक पेन है वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, आपको ऐसा नहीं होता कि वो फैमिली वाइज फैमिली जनरेशन से चला आ रहा है। या ऐसा होता है कि जब आपका लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, आपने अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस किए कि आपने अपनी स्पाइन पे ध्यान नहीं दिया, उसको बेंड करके रखा, उसको स्ट्रेट करके नहीं रखा, बहुत लंबे समय तक आप खड़े रहते हैं या बहुत लंबे समय तक आप लोग काम करते हैं एक ही जगह बैठकर विदाउट मूवमेंट, विदाउट कोई एक्सरसाइज के। और फिर जब ऐसा रूटीन हो आपका जहाँ पर कोई एक्सरसाइज ही नहीं है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल आप जी रहे हैं, सिर्फ आते हैं और खाते हैं, काम किया, सो गए, कोई जहाँ पर कोई भी वर्कआउट नहीं है, चाहे वो किसी भी तरह का हो। ऐसी चीज़ें कई बार गलत पोस्चर्स में सोने की वजह से हम लोग कई बार टेढ़े मेढ़े पोस्चर्स में कई बार सोते हैं, जब कोई ऐसे करके सो जाते हैं, ऐसे सो रहे हैं, कोई कैसे सो जाता है, कोई कैसे सो जाता है। तो सोने के जो तरीके हैं उसमें भी एक प्रॉपर वे होना चाहिए कि किस तरह से हमें सोना है। या तो हम फ्लैट अपनी स्पाइन पे सो रहे हैं, अगर साइडवेज सो रहे हैं तो किस तरह से सो रहे हैं। इन सब चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे तो हम लोअर बैक पेन से बच सकते हैं। और आज की क्लास में मैं आपको कुछ ऐसे पोजेस बताऊंगा जिनको आप करेंगे तो आपको लोअर बैक पेन में या बैक पेन में आपको आराम होगा। चलिए हम आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। जो पहला पोस्चर हमारा होगा वो होगा ट्विस्टिंग। उसके लिए क्या करना है, सेम आपको आराम से बैठना है। आप क्रॉस लेग में बैठ सकते हैं या हाफ लोटस में, किसी में भी। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको बॉडी को ट्विस्ट करना है। इसमें ध्यान ये देना है कि स्पाइन स्ट्रेट रहनी चाहिए। मैं पहले आपको बताता हूँ ट्विस्ट करके। आपको अपने एक हाथ को दूसरे नी पर लेकर जाना है और दूसरा हाथ पीछे रहेगा फ्लोर पर, एंड देन ट्विस्ट। देखिए, एक्सेल करते हुए ट्विस्ट करना है, गर्दन भी पीछे। फिर दूसरी साइड, फिर वापस। साइड से आपको दिखाता हूँ, इसमें आप ब्रीदिंग को कनेक्ट कर सकते हैं। जब आप ट्विस्टिंग करते हैं तो आपको एक्सेल करना है और जब आप वापस आते हैं तो आपको इनहेल करना है। तो यहाँ पर आपने सांस ली, सपोर्ट लिया नी का, दूसरा हाथ रखा फ्लोर पर, बॉडी स्ट्रेट। देखिए, बॉडी इस तरह से नहीं जाए, ऐसा नहीं हो कि आपने ऐसे करके रखा, स्ट्रेट जितना रख सके उतना स्ट्रेट, एंड देन ट्विस्ट। गर्दन पीछे, चिन आपका शोल्डर के ऊपर। सांस लेते हुए वापस, फिर दूसरी साइड एक्सेल। सांस लेते हुए वापस। तो अब हम कुछ पोस्चर शुरू करेंगे जो कि हम लेट के करने वाले हैं, जिसमें अलग अलग पोस्चर्स की वेरिएशन होगी। भुजंग आसन की वेरिएशन है, शलभ आसन की वेरिएशन है, अलग अलग पोस्चर्स करेंगे हम लोग। पहले हम कैट एंड काउ पोज के साथ शुरुआत करेंगे जो कि बैक पेन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। उसके लिए हमें ऑल फोर्स की पोजीशन में आना है। ऑल फोर्स मतलब इस पोजीशन में। अब यहाँ से जब आप सांस लेंगे तो स्पाइन में आर्च होगा और गर्दन ऊपर की हो जाएगी, ठीक है, ये काउ पोज। और जब आप सांस को छोड़ेंगे तो आपको अपने नेवल की तरफ देखना है, नेक डाउन जाएगी और स्पाइन में हंच आएगा। किस तरह से, इनहेल एक्सेल के साथ। इनहेल पे आप एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale। अब इसी के साथ हम अपनी लेग की मूवमेंट को भी ज्वाइन करेंगे। कैसे, देखिएगा, इनहेल के साथ लेग भी आप उठानी है और जब एक्सेल करेंगे तो फोरहेड को नी के पास तक। देखिएगा, इनहेल, एक्सेल,
Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale। सेम वे दूसरे पैर से भी करना है उसी तरह से। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। फिर वापस आप इनमें चाहें तो पोस्चर्स में कुछ कुछ सेकंड्स की होल्डिंग भी ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपको नीज़ को थोड़ा पीछे लेना है और फिर बॉडी को आगे लेके जाना है। कोशिश करिएगा कि आपकी चेस्ट फ्लोर तक जाए और चिन ग्राउंड पर आए। हाथ आगे आराम से इस तरह से। कुछ समय बाद वापस आइए और थोड़ा सा रिलैक्स रैबिट पोज में। ओके, नेक्स्ट अब हम कुछ पोस्चर्स देखेंगे जो कि हम लेट के करने वाले हैं पेट के बल। उन पोस्चर्स में अलग अलग पोस्चर्स की वेरिएशंस होंगी। आप भुजंगासन की वेरिएशन देखेंगे, शलभासन की वेरिएशन होगी। इस तरह से हम अपनी स्पाइन को किस तरह से आराम दे सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं लेट कर किए जाने वाले पोस्चर्स के साथ। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे अपने मकर आसन की वेरिएशन से। उसमें क्या होता है, आपको अपने हाथों को इस तरह से रखना है, एल्बोज़ में थोड़ा गैप लेके, और जो आपकी पाम है उसको चिन के नीचे रखना है और इस तरह से प्लेस करना है कि आपका चिन रिलैक्स करे आपकी हथेलियों पर और प्रेशर मिले आपकी नेक को, जिससे आपकी स्पाइन में और नेक में पैसिव स्ट्रेच रहे। पैसिव इसलिए क्योंकि आप वहाँ पर जानबूझ के बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि आपने पोस्चर को होल्ड किया है तो ये आपकी स्पाइन को पैसिवली स्ट्रेच कर रहा है इस तरह से। आप इसी दौरान चाहें तो अपने पैरों की भी मूवमेंट कर सकते हैं, जो कि आपके नीज़ के लिए भी अच्छी होगी, तो आप चाहें तो कर सकते हैं। पैरों को मिलाकर फिर रिलैक्स करने का जो पोस्चर है वो मकर आसन है। हाथों की पोजीशन ये, हेड को किसी भी एक साइड ड्रॉप करना है, पैरों के बीच में गैप और हील्स एक दूसरे की तरफ। नेक्स्ट पोस्चर हमारा स्फिंक्स पोजीशन होगी। एल्बोज में गैप लेना है, शोल्डर विद अपार्ट, हाथ सीधे, पैरों में थोड़ा सा गैप रखिएगा कंफर्ट के लिए, और फिर अपनी नेक को मैक्सिमम पीछे की ओर लेके जाना है और जो आपका चेस्ट और पेट वाला एरिया उसको मैट की तरफ पुश करना है। तो देखिए, और उसके बाद अपनी सामान्य ब्रीदिंग पर ध्यान देते रहिएगा। वापस फिर आराम से रिलैक्स। नेक्स्ट पोस्चर है हमारा भुजंगासन। उसके लिए दोनों पैरों को आपस में मिलाना है, एड़ियाँ पंजे मिले हुए, फोरहेड ग्राउंड पे रहेगा और दोनों हथेलियों को प्लेस करना है चेस्ट के साइड में पोजीशन लेने के लिए, इस तरह से। फिर आपको सांस लेते हुए बॉडी को आप उठाना है, लेकिन आपको अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको कोशिश करनी है कि आप अपनी स्पाइन पे अपनी बॉडी को उठाएं। तो एल्बोज एक दूसरे के क्लोज, सांस लेते हुए उठाना है आप। वापस एक बार फिर से, इस बार आप चाहें तो अपनी हथेलियां उठा सकते हैं। ये
पूरा देखने के लिए कि आप हथेलियों पर अपना बॉडी वेट ले तो नहीं रहे, इस तरह से। एक्सेल। नेक्स्ट वेरिएशन में पैरों में गैप लेना है, हाथों को सामने रखना है, पाम के ऊपर पाम, और जब आप सांस लेंगे तो यहाँ से आप अप जाएंगे। देखिए, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, रोकिए कुछ सेकंड, एक्सेल, वापस। नेक्स्ट जो पोज है वो हमारा स्नेक पोज होगा। भुजंगासन भी कोबरा पोज होता है, तो ये कंफ्यूज हो सकता है कि स्नेक पोज और कोबरा पोज में क्या डिफरेंस है। स्नेक जो पोज है, सर्पासन में हम अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर मोर फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ जाते हैं। और जो भुजंगासन है वो उसमें हम अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं करते। भुजंगासन में हम अपनी स्पाइन की स्ट्रेंथ को यूज़ करते हैं। तो पैरों में गैप लेना है, हाथों को थोड़ा सा पेट की तरफ प्लेस कीजिएगा, चिन ऑन द ग्राउंड, और फिर धीरे धीरे बॉडी को आप उठाना है पार्ट बाय पार्ट, जितना आप जा सके, और धीरे धीरे हाथों को सीधा कर लीजिए। हो सकता है आपकी बैक में पेन हो, आप कम जा पाए, तो हाथों को हल्का सा आगे कीजिए, एल्बोज हल्की सी बैंड, और आराम। धीरे से वापस, और रिलैक्स कीजिएगा क्रोकोडाइल में, क्योंकि पोस्चर के बाद आराम देने से बॉडी अपनी एनर्जी रिस्टोर करती है, और पोस्चर में जाने का जो पेन होता है वो भी रिलीज हो जाता है। चलिए, नेक्स्ट हम देखेंगे हमारी शलभ आसन की कुछ वेरिएशंस के साथ। तो शलभ आसन के लिए मुझे अपने हाथों को अपनी थाइज़ के नीचे प्लेस करना होगा, चिन ऑन द ग्राउंड। देखिए, आपको कोशिश करनी है कि आप पूरे हाथों को लेकर जा सके नीचे की ओर, इस तरह से प्लेस किया। कुछ लोग देखिए हथेलियों को जो है फ्लोर पे रखते हैं, कुछ लोग इस तरह से रखते हैं, तो जो आपके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल हो वो आप रखें। इस तरह से रखा, चिन ऑन द ग्राउंड, फिर एक एक करके पैरों को उठाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, होल्ड कीजिएगा। वापस। क्योंकि हम लोअर बैक पेन के लिए कर रहे हैं, तो हमें ध्यान रखना है स्पाइन में उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं होगी, पेन भी होगा, तो हम दोनों पैरों से नहीं उठाएंगे भुजंग शलभ आसन को, सॉरी। लेकिन जब आपकी स्पाइन में स्ट्रेंथ आ जाए, पेन कम होने लगे, तो आप धीरे धीरे दोनों पैरों को भी ऊपर उठा सकते हैं शलभ आसन में। उससे क्या होगा, आपकी स्पाइन की जो स्ट्रेंथ है वो और बढ़ेगी, और भी ज़्यादा उसमें ताकत आएगी, तो आप पोस्चर्स को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो किस तरह से, सेम पोस्चर लेना है, इस बार दोनों पैर उठाने की कोशिश, जितना आप उठा सके अपनी कैपेसिटी से। फिर वापस, रिलैक्स। इस तरह से आपने देखा भुजंगासन की वेरिएशन, शलभ आसन की वेरिएशन। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और मूवमेंट्स। अब क्या करना है हमें, जैसे हम शलभ आसन में एक पैर को अप कर रहे थे, हाफ वाले में एक एक करके, अब हमें हाथों का भी कोऑर्डिनेशन लेंगे साथ में। तो हाथों को पहले ऊपर स्ट्रेच कर लेना है। अब जब हम सांस लेके ऊपर उठेंगे तो एक हाथ और एक पैर ऊपर जाएगा, किस तरह से देखिए। इनहेल, एक्सेल, साथ में बॉडी और नेक की भी मूवमेंट होगी। 2, इनहेल, एक्सेल, 3, 4,
5 6, हाथ और पैर दोनों को सीधा रखें, 7 8 9, कुछ देर रोकिएगा, 10 डाउन। ओके, नेक्स्ट पोस्चर होगा हमारा बो पोज। अब उसमें भी आप जब करेंगे लोअर बैक पेन के साथ तो आपको थोड़ा सा स्ट्रेच ज़्यादा हो सकता है, तो आप उसको भी या तो छोड़ सकते हैं या फिर जब स्पाइन में थोड़ी सी स्ट्रेंथ आने लगे तब आप उसको कर सकते हैं। किस तरह से? आपको पैरों को फोल्ड करना है, पहले पीछे से अपने एंकल्स को होल्ड करना है और फिर नीज़ के बीच में गैप लेकर पैरों को पीछे पुश करना है। देखिए, हाथों से पैरों को खींच के एल्बोज बेंड नहीं करनी, पैरों से हाथों को खींचकर बॉडी उठानी है। तो सांस लेके आराम से आप कम जाएं, इतना कर सकते हैं। जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ेगी तब आप और ऊपर जा सकते हैं। फिर वापस अगेन वही रिलैक्सेशन के लिए क्रोकोडाइल। वापस। अब शलभासन की एक और वेरिएशन है जिसमें आप हाथों को जैसे भुजंगासन में रखते हैं वैसे रखते हैं और दोनों पैरों को ऊपर उठाते हैं। देखिए, हाथों को इस तरह से रखा और फिर ऊपर। फिर रिलीज, अप, एक्सेल, रिलैक्स। नेक्स्ट में हमें पैरों को मिलाना है, दोनों हाथों को कमर के पीछे इंटरलॉक करना है इस तरह से। अब सांस लेते हुए सिर्फ अपर बॉडी उठाने की कोशिश करनी है। देखिए, एक्सेल, दोबारा से इनहेल, एक्सेल, रिलैक्स, ये कुछ पोस्चर्स थे जो आपने पेट के बल लेट कर किए, क्योंकि सभी पोस्चर्स बैकवर्ड बेंडिंग के थे। तो हम एक पोस्चर लेंगे पर्वत आसन के रूप में थोड़ा सा काउंटर के लिए, फिर उसके बाद हम मूव करेंगे पीठ के बल जो हम पोस्चर्स कर सकते हैं। पैरों के बीच में गैप, शोल्डर ब्लेड्स पे प्रेशर, हेड डाउन, रिलैक्स कीजिएगा रैबिट पोज में, ताकि स्पाइन को थोड़ा सा पैसिव स्ट्रेच मिले और जो आपने बैकवर्ड बेंडिंग किया उससे थोड़ा सा स्पाइन को रिलैक्स मिले। देन वापस। अब जो हम पोस्चर्स करेंगे वो पोस्चर्स होंगे आपके मरकट आसन की वेरिएशंस, जिनको हम करने से हमारी स्पाइन को आराम मिल सकता है। कई बार ऐसा होता है जब आप सोकर उठते हैं, रात में सोए, अलग गलत पोस्चर में सोए या अलग अलग तरीके से सोते हैं, जब सुबह हम उठते हैं तो हमें ऐसा फील होता है कि जैसे पूरे शरीर में अकड़न है, जकड़न है। तो उसको भी रिलीज़ करने के लिए कौन कौन से पोस्चर्स आप कर सकते हैं, अब हम करेंगे। मरकट आसन की वेरिएशन के साथ शुरू करते हैं। तो देखिए, आपको पीठ के बल लेटना है, पीठ के बल लेटने के बाद हाथों को ओपन करना है शोल्डर लेवल पे इस तरह से। पैरों को मिलाकर शुरू करेंगे। पहले हम दोनों पैरों को एक साथ फोल्ड करना है, एड़ियां, पंजे, घुटने सब मिले हुए, और अब पैरों को ड्रॉप करेंगे किसी भी एक साइड और नेक जाएगी ऑपोजिट साइड। हमें यह ध्यान रखना है कि हमारी स्पाइन को पूरा स्ट्रेच मिले, लेकिन हमारे जो शोल्डर्स है वो ज़मीन से उठे नहीं। तो देखिए, पहले मैं शुरू करता हूँ, लेफ़्ट साइड में ड्रॉप करूँगा। इसमें ध्यान रखना है कि नी के ऊपर नी आए, पंजे के ऊपर पंजा आना चाहिए और हील के ऊपर हील आनी चाहिए। पैर इस तरह से एक ऊपर एक नीचे इस तरह से नहीं हो, दोनों मिले हुए और एक के ऊपर एक।
तो पहले लेफ़्ट साइड ड्रॉप किया। ये वाला देखिए शोल्डर जो है मेरा, शोल्डर नहीं उठना चाहिए। नेक ऑपोजिट साइड, शोल्डर फ्लोर पे, पूरी बॉडी को ट्विस्ट। दूसरी साइड, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, ओके। अब जो नेक्स्ट है उसमें हमें क्या करना है, पैरों के बीच में गैप होना चाहिए। पैरों के बीच में गैप लेना लगभग 1.5 फीट के आसपास। और अब सेम पोस्चर करना है। इस बार आपके दोनों नीज फ्लोर की तरफ जाएंगे और नेक अगेन ऑपोजिट साइड। तो देखिए दोनों नीज फ्लोर की तरफ पुश करना है, नेक ऑपोजिट साइड। अगेन शोल्डर नहीं उठना चाहिए। अगर आपका नी नहीं जा रहा है, आप कम कर पाएँ तो कम कीजिए, कोई बात नहीं, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। धीरे धीरे बॉडी फ्लेक्सिबल होगी, जा पाएंगे। दूसरी साइड, थ्री, फोर, वापस। इन सभी को आप 10 बार 12 बार कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है उसमें क्या करना है, पैर सीधे करने हैं और आपको अपने पैर को फोल्ड करके अपने नी के ऊपर रखना है। देखिए पैर को फोल्ड किया और सोल को रखा नी के ऊपर। अब आपको अपने नी को ड्रॉप करना है, नेक ऑपोजिट साइड। वापस इसी तरह से दूसरी साइड। आपका नी कितना जा रहा है, कितना कर पा रहे हो, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपका ये शोल्डर ऐसे नहीं उठे, ये फ्लोर पर ही रहे। वापस। नेक्स्ट में क्या करना है, पैर को फोल्ड करके हाफ लेना है इस तरह से और फिर इसको ड्रॉप करना है एक साइड। आप चाहें तो अपने हाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस साइड आप ड्रॉप कर रहे हैं सेम हैंड का। ऑपोजिट वाले का मत कीजिएगा क्योंकि फिर ट्विस्ट नहीं मिलेगा। आप इस तरह से कर सकते हैं। फिर वापस सेम वे दूसरी साइड भी, पैर को उठाया, हाफ में लिया एंड देन ड्रॉप करना है। ये शोल्डर देखिए ऑपोजिट शोल्डर नहीं उठना चाहिए। मूव। फिर आराम से वापस। नेक्स्ट में अब हम कोशिश करेंगे कि हम स्ट्रेट लेग के साथ कर सकें सेम पोस्चर। पहले पैर को अप किया 90 पे, फिर इसको ड्रॉप करना है। अगर आपके हाथ तक पहुंच रहा है तो आप हाथ के सपोर्ट से उसको होल्ड कर सकते हैं, अदरवाइज उसको आराम से रखें। नेक ऑपोजिट साइड। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके दोनों पैर सीधे होने चाहिए। ऐसा नहीं हो नीचे वाला पैर ऐसे बैंड हो जाए और ऊपर वाला सीधा, या ऊपर वाला बैंड नीचे वाला सीधा। कोशिश करें कि दोनों पैर सीधे रहें। अगर आप कम जा पाएँ, इतना कर पाएँ, लेकिन पैर सीधे तो भी ठीक है। वापस दूसरी साइड। आराम से वापस। तो ये कुछ वेरिएशंस थी जो कि आपके मरकट आसन की वेरिएशंस थी। ये आप करेंगे तो आपको इससे आपकी स्पाइन में बहुत आराम मिलेगा। सुबह सुबह उठते हैं तो शरीर में अकड़न जकड़न होते हैं तो उससे भी आराम मिलेगा। नेक्स्ट पोस्चर हमारा होगा ब्रिज पोज। पैरों को फोल्ड करना है और इस तरह से पैरों के बीच में गैप, और कमर को आराम से उठा देना ऊपर। आपके नी से और शोल्डर तक एक स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए इस तरह से। देखिए ऐसा नहीं करें कि बहुत ऊपर ले जा रहे हैं, आराम से उठाना है, इतने पे होल्ड।
इतने पे होल्ड करने के बाद आराम से वापस पैर सीधे। नेक्स्ट होगा आपका अर्ध पवन मुक्तासन। राइट लेग फोल्ड करनी है, नी को लेना है चेस्ट की तरफ, दोनों हाथों को इंटरलॉक करके अपने नी पे इस तरह से रखना है, शिन रीजन पे, और फिर इसको अपनी तरफ खींचिए और एक्सेल के साथ हेड अप। फिर रिलीज। सेम चीज़ दूसरे पैर से भी इंटरलॉक कीजिए शिन रीजन के आसपास और फिर खींचिए अपनी तरफ, देन एक्सेल के साथ हेड अप। रिलीज। नेक्स्ट पोस्चर है आपका पवन मुक्तासन। दोनों पैर फोल्ड, इस बार दोनों पैरों को नीज को चेस्ट की तरफ लेना है। नेक्स्ट पोस्चर है आपका पवन मुक्तासन। इस बार दोनों नीज को चेस्ट की तरफ लेना है और फिर इंटरलॉक करके अपनी तरफ खींचिए एक्सेल के साथ। और रिलीज। थोड़ा सा रिलैक्स लेंगे शवासन में, इस तरह से हल्का सा। फिर आराम से उठकर बैठना है। तो बैकवर्ड बेंडिंग की, ट्विस्टिंग की काफ़ी मूवमेंट्स हम लोग कर चुके हैं। अब जो हम देखेंगे वो होगी हमारी कुछ एक का मूवमेंट ट्विस्टिंग की, क्योंकि स्पाइन को हमने स्ट्रेच कर लिया है, उसको ट्विस्ट कर लिया है। अब स्पाइन को हम स्टैंडिंग में इस तरह से ट्विस्ट करेंगे तो क्या होगा, आपकी जो स्पाइन है उसको सारी मूवमेंट मिल पाएंगी और उसमें थोड़ी सी ताकत आएगी और धीरे धीरे जो पेन है वो निकलता जाएगा। इन पोस्चर्स को आप डेली प्रैक्टिस में लें और हर पोस्चर की रिपीटिशंस ले सकते हैं आप 8 से 10 बार, 12 बार, आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट जो हम करेंगे वो होगा हमारा वक्रासन। उसके लिए क्या करना है, आपको सीधे पैर के साथ बैठना है, स्पाइन स्ट्रेट। फिर एक पैर को बेंड किया, पंजा नी के पास तक आएगा। जो पैर आपने बेंड किया सेम हाथ को आपको पीछे रखना है, बॉडी के थोड़ा पास में। अगेन ध्यान रखें कि हाथ ऐसे दूर नहीं हो कि आपकी बॉडी ऐसे हो जाए, स्पाइन स्ट्रेट रहे, हाथ पास में। फिर ऑपोजिट हैंड को स्ट्रेच करना है और एक्सेल के साथ अपने एब्डोमेन को बाहर निकालते हुए उसको क्रॉस करना है। अगर आप कर सकते हैं तो आप अपना पंजा पकड़ें, नहीं कर सकते हैं तो अपने हाथ को ऐसे बेंड करके रखें ताकि आपका नी प्रेस होता है। और फिर पेट को बाहर निकालते हुए स्पाइन स्ट्रेट करके बॉडी को ट्विस्ट करना है। कुछ सेकंड होल्ड करने के बाद वापस सेम चीज़ करनी है आपको दूसरी साइड से। वापस। तो इस तरह से ये जो आज के अभ्यास थे, ये सभी अभ्यास आप करेंगे तो आपको आपकी लोअर बैक पेन में या जनरल बैक पेन में बहुत आराम मिलेगा। पोस्चर्स के बाद आप कुछ ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, जैसे कपालभाति हुआ, आपका अनुलोम विलोम प्रैक्टिस हुई, आपकी भ्रामरी ब्रीदिंग हुई या ओम चैंटिंग हुई। क्योंकि क्या होता है, बैक पेन का रीज़न कुछ हो सकता है, अलग हो सकता है, स्ट्रेस रीज़न हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन वगैरह जैसी कोई प्रॉब्लम रहती हो। तो जब आप पोस्चर्स करते हैं तो उसमें आपके ठीक से पोस्चर्स हो नहीं पाते हैं, जिस वजह से आपको बैक पेन रिटेन करता है, या स्ट्रेस एक रीज़न हो सकता है इन सब चीज़ों के लिए, शरीर की अकड़न जकड़न के लिए। तो आप इन ब्रीदिंग प्रैक्टिस का भी जब अभ्यास करेंगे तो भी आपको आराम मिल सकता है इन सभी पोस्चर्स के साथ में, सिर्फ ब्रीदिंग प्रैक्टिस नहीं। कपालभाति करते समय एक सावधानी रखनी है ध्यान में, वो ये कि जब आप कपालभाति में स्ट्रोक्स छोड़ते हैं वो बहुत ज़्यादा फोर्सफुल नहीं हो, बहुत फ्यूरियस नहीं हो, उसको मिल्ड क्वालिटी में रखें। क्योंकि जब हम कपालभाति का अभ्यास लंबा करते हैं तो भी हमारी स्पाइन में पेन हो सकता है। तो जिन्हें पेन है ज़्यादा वो कपालभाति अगर कर रहे हैं अभ्यास तो बहुत मिल्ड क्वालिटी में करें, सॉफ्टली एक्सेल करके छोड़ें। बाकी अनुलोम विलोम ब्रीदिंग हुई और आपका भ्रामरी ब्रीदिंग हुई, ओम चैंटिंग वगैरह, ये सब आप लगातार अभ्यास कर सकते हैं, लंबे समय के लिए भी कर सकते हैं। ये आपको बहुत मदद करेंगे आपकी लोअर बैक से आपको आराम देने में। और
ध्यान ये रखें कि अपनी लाइफस्टाइल को बदलें। कई बार गलत सोने भी हो सकता है, गलत सोने के जो तरीके होते हैं वो भी रीज़न हो सकते हैं आपकी बैक पेन के लिए। बैठने के बहुत लंबे लंबे समय के सिटिंग आवर्स में आप काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा देर खड़े होते हैं, एकदम से कुछ भारी उठा लिया है, वज़न ज़्यादा उठा लिया, उस वजह से भी हो सकता है। अगर आप सोने का देखें तो सोने का तरीका है, मान लीजिए आप अगर एक साइड करवट लेके सो रहे हैं तो आप अपने हैंड का पिलो बनाएं, हाथ को रखें इस तरह से, या कुछ तकिया हल्का सा ले सकते हैं जो जिस पे नेक रेस्ट करे, और फिर पैर के ऊपर पैर रहना चाहिए, नी के ऊपर नी रहे। आप इस तरह से लेट सकते हैं, या इस तरह से, जैसे भी आपका हाथ कंफर्टेबल रहे इस तरह से लेट सकते हैं। ऐसा नहीं करें कि ये एक पैर यहाँ पड़ा है, एक पड़ा है यहाँ पर। इससे क्या होगा, जो स्पाइन की नेचुरल सिमेट्री है वो ख़राब होती है। इसलिए आपको जैसे जो बॉडी में पेन भी रहेगा और स्पाइनल प्रॉब्लम्स भी आपको रहेंगी। और अगर पीठ के बल लेट के सो रहे हो तो आप शवासन की पोजीशन में आराम से लेट सकते हैं, है ना, इस तरह से। या कई बार बालासन का भी उपयोग किया जा सकता है, इस तरह से लेटते हैं ऐसे। बट अलग अलग तरीके होते हैं, उनमें आप सो सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, बहुत ऊंचा पिलो लेने के कारण या कुछ गलत पोस्चर्स के कारण भी ये सब प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो थोड़ा सा जब आप अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करेंगे, उसमें ध्यान देंगे, तो आपको इन प्रॉब्लम से बहुत जल्दी निजात मिल जाएगी। साथ में योग अभ्यास कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। नमस्ते।